सब्सक्राइब कीजिए डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में कि ब्लेंडिंग मोड्स क्या काम करते हैं, हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे ये यूज़ होते हैं और इसका बेनिफिट क्या है। तो आज हम ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोशॉप में मैंने एक इमेज ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको ऊपर एक इमेज दिख रहा है और नीचे एक बैकग्राउंड। यहाँ बैकग्राउंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बैकग्राउंड है, इसको मैंने इसके नीचे रखा हुआ है और यहाँ पे इमेज को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ब्लेंडिंग मोड्स आपको मिलते कहाँ पे हैं? यहाँ पे इसी इमेज के ऊपर भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे ये यानी जहाँ पे आपका लेयर पैनल है उसी लेयर पैनल के अंदर ही आपको ऊपर काइंड्स और भी बहुत सारे ऑप्शंस जहाँ पे ओपेसिटी वगैरह फिल वगैरह आपको मिल रहा है, उसी के साथ आपको यहाँ पे ये ब्लेंडिंग मोड्स मिल रहे हैं। इनमें बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है नॉर्मल, आप इनको चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर मोड्स मिल रहे हैं, नॉर्मल, डिसॉल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, इस तरह से। तो इनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन किया हुआ है, तो इसको मैंने सेलेक्ट रखा हुआ है। इसके नीचे एक बैकग्राउंड है, तो इस पर अगर हम ब्लेंडिंग मोड इनका चेंज करेंगे तो ये दोनों इमेजेस आपस में ब्लेंड होना शुरू हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ से इसको चेंज किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपको इस तरह का इफेक्ट दिखेगा। आप देख सकते हैं ये दोनों इमेज ये वाली जो नीचे बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो रही है। तो इससे भी आप अच्छे अच्छे इफेक्ट दे सकते हैं और इनके ऊपर और भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। जैसे मैंने स्क्रीन किया तो इस तरह का आपको दिखेगा। ओवरले करके देखें तो यहाँ पे इस तरह आपको ये ब्लेंड करके दे रहा है इमेजेस। तो इनको आप चेंज करके देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से कलर किया तो इस तरह का दिखेगा डिफरेंस, और इनको आप चेंज करके देख सकते हैं। तो इस तरह से ये काम करते हैं। तो अब इनको मैं दोनों लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने एक इमेज ओपन किया हुआ है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये एक ब्लैक एंड वाइट इमेज है, इसको हम कलर फोटो में कन्वर्ट करेंगे। इसमें कलर फिल करेंगे, इसको कलराइज करेंगे। तो उसमें कलराइज करने में, किसी फोटो कलराइज करने में ब्लेंडिंग मोड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसी में आपको समझ आ जाएगा कि ब्लेंडिंग मोड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इमेज में से हमें जो चीज़ कलराइज करनी है वो है स्काई। यहाँ पे आपको पीछे स्काई दिख रहा होगा, इसको हम पहले कलराइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इन स्काई को सिलेक्ट करूँगा। मैंने यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लिया और इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट से थोड़ा बड़ा किया इतना, और यहाँ पे क्लिक किया मैंने। तो यहाँ से उसने सेलेक्ट कर लिया। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और यहाँ से मैंने इसको करना शुरू किया। यहाँ से अंदर जा रहा है, इसको मैं ऑल्ट के साथ पहले ब्रश को छोटा करूँगा, ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ से इसको सेट कर दिया। इस तरह से सिलेक्शन आपने ठीक करनी है। उसके बाद मैं आगे ऊपर की तरफ करूँगा, इस तरह से इस पूरी इमेज को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से उसको कलर सिमिलर लगे तो उसने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। ऑल्ट के साथ हम यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद ऑल्ट के साथ इसको भी बाहर निकाल देते हैं ताकि सही से सिलेक्ट हो जाए। ब्रश को मैं छोटा करता हूँ, फिर से ऑल्ट दबाया। ऑल्ट आपने याद रखना है सिलेक्शन को माइनस करता है और शिफ्ट जो होता है वो प्लस करता है, यानी आपके ब्रश को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से मैंने पूरी इसकी स्काई की सिलेक्शन कर ली। इमेज के अलावा हमने स्काई को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से भी थोड़ा छोटा करके ब्रश में इसको अंदर की तरफ कर देता हूँ। इतना ठीक है। तो जब स्काई आपका सिलेक्ट हो जाए उसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर आपको एक प्रॉपर्टी बार में बटन मिल रहा होगा सिलेक्ट एंड मास्क। तो जो पुराने वर्जन है उनमें ये रिफाइन एज के नाम से आपको यहाँ पे मिलेगा, और जो लेटेस्ट वर्जन है, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ CC 2018, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट एंड मास्क मिलेगा। तो इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा मेरे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हुए हैं, ऊपर कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में भी आपको कुछ स्लाइडर्स दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एज डायरेक्शन, इसके साथ आपको एक एरो मिल रहा है। इस पे आपने क्लिक करना है तो ये आपका नीचे रेडियस वाला जो है ये ओपन हो जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये क्लोज हो गया, फिर से क्लिक किया ये खुल गया। उसके बाद रेडियस आपने थोड़ा बढ़ाना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो स्मार्ट रेडियस है इसको चेक कर रहा हूँ और यहाँ से इसका रेडियस मैं दे रहा हूँ 5।
या आप यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैंने इसको इंक्रीज़ किया 5 तक। उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पे ग्लोबल रिफाइनमेंट में आपको स्मूथ मिल रहा है। इसके भी ये स्लाइडर्स इस तरह से क्लोज हो जाते हैं। यहाँ से इसको स्मूथ को आपने 3 कर देना है। मैंने यहाँ से 3 किया। आप वहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। इस तरह से ये वैल्यू देने, रेडियस आपने 5 और इसको 3, या आप थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं जितना आपको चाहिए, और यहाँ से ओके कर देना है। तो हमने इसको ये करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक सॉलिड लेयर क्रिएट करनी है। सॉलिड लेयर कहाँ से क्रिएट करेंगे, ये वाली लेयर भी आप इसको आपने नहीं क्रिएट करना, ये सिंपल लेयर है, नॉर्मल लेयर है। हमने सॉलिड लेयर क्रिएट करनी है। वो कहाँ से करेंगे, जहाँ से हमने लेयर मास्क किया था ये कैमरे के बटन से, उसी के साथ आपको एक मिल रहा है यहाँ पे एक ऑप्शन क्रिएट न्यू फिल एंड एडजस्टमेंट लेयर। इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से सॉलिड लेयर पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कलर पूछेगा कि आपने कलर कौन सा देना है। तो स्काई का जो कलर होता है हम यहाँ पे वो देंगे। उसके बाद हम इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ से कोई भी फिलहाल आप कलर दे दें, उसको हम बाद में ठीक कर लेंगे। इतना कलर मैंने यही दे दिया। ये थोड़ा और लाइट कर लेते हैं क्योंकि स्काई का कलर थोड़ा लाइट होता है, या इतना ठीक है। इतना मैंने करके ओके किया। और यहाँ पे आप देखें जो वेक्टर मास्क मैंने आपको बताया था उसी तरह का एक यहाँ पे सॉलिड लेयर क्रिएट है, और इसके ऊपर आप बॉर्डर भी देख सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसके ऊपर एक बॉर्डर आ रहा है, इसको सिलेक्ट किया तो इसके ऊपर एक बॉर्डर आ रहा है। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे जो कलर वाला आपको मिल रहा है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। आपने ब्लेंडिंग मोड चेंज कर इसके ऊपर कलर नॉर्मल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने इसका चेंज करके ओवरले कर देना। यहाँ पे आपको ओवरले मिलेगा। ओवरले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका स्काई का जो कलर सामने लाइट ब्लू डाला था उसका वो कलर ब्लेंड कर देगा और ओवरले में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से आपका स्काई जो है वो कलराइज हो गया। तो उसके बाद आप इसके स्काई के कलर को एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था यहाँ पे जो आपको ये मिल रहा है ब्लू कलर, इस पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास कलर पिकर आ रहा है, इससे आपने कलर एडजस्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ तो ऊपर आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है। तो जो भी आपको सही लगे आपने वही रख लेना है। यहाँ से इतना ठीक है, ओके कर दिया तो ये स्काई चेंज हो चुका है। उसके बाद हमने इसका ड्रेस चेंज करना है। तो ड्रेस चेंज करने के लिए उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल मैं लेता हूँ। तो आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि ब्लेंडिंग मोड्स जो हैं वो क्या काम करते हैं। यहाँ से मैंने सेलेक्ट इसको कर लिया, इसका जो ड्रेस है उसको क्विक सिलेक्शन से या किसी और से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरा इसने सेलेक्ट कर दिया। हम इसको ऑल्ट के साथ यहाँ से अंदर लेकर आएंगे और इसकी सिर्फ जो ये जैकेट है उसको सेलेक्ट करेंगे हम। इतना इस तरह से मैंने इसको ऑल्ट के साथ अंदर लेके आ गया। मैं एक दफ़ा ऑल्ट के साथ इसको लेके आते हैं, उसके बाद हम एडजस्ट कर लेंगे इसको। इतना ठीक है। इस तरह से मैंने इसकी जैकेट है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से इसके ऊपर भी आपने वही रिफाइन एज करना है। जैकेट सेलेक्ट ऑल्ट के साथ फिर इसको मैं नीचे लेकर आऊँगा ताकि सही से ये सिलेक्ट हो जाए। ब्रश को मैं छोटा कर लेता हूँ, ऑल्ट के साथ इसको भी थोड़ा अंदर करता हूँ, फिर ऑल्ट को रिलीज़ कर देना और इस तरह से आपने सेट कर लेना है इसको। फिर ऑल्ट को दबाना है, सॉरी, यहाँ से इसको आपने प्रॉपरली इसको सेलेक्ट कर लेना है।
तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। तो उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद भी आपने यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट एंड मास्क पे जाना है। यहाँ पे ऊपर आपको प्रॉपर्टी में सेलेक्ट एंड मास्क इस पे लिखा हुआ भी आ रहा है क्रिएट और रिफाइन सिलेक्शन। इस पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से वही आपने रेडियस को 5 कर देना है। मैं यहाँ से 5 कर देता हूँ, ये आप जितना करना चाहें कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्मूथ आप 3, 4 जितने भी स्मूथ करना चाह रहे हैं अपनी सिलेक्शन को उसको आपने कर लेना। मैंने यहाँ पे 3 कर दिया और ओके कर दिया। और उसके बाद फिर से आपको सॉलिड लेयर क्रिएट करनी है। यहाँ से नीचे से कैमरा के साथ जो एक बटन दिया हुआ है उस पे ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से सॉलिड कलर, और यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कलर। तो कलर इसका जो यहाँ पे थोड़ा मैं इस तरह का कर लेता हूँ, इतना ठीक है। ओके किया। उसके बाद यहाँ पे वही इसी तरह की लेयर एक सॉलिड क्रिएट हो गई है। तो इसका आपने ये जो कलर वाला पार्ट है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसका भी ब्लेंडिंग मोड चेंज करके अब आपने ओवरले नहीं करना, आपने यहाँ से कर देना कलर। तो कलर किया तो ये हो चुकी है शर्ट भी, इसकी जो जैकेट थी वो भी कलर हो गई। उसके बाद हमने इसकी स्किन को करना है। तो स्किन को करने के लिए स्किन को पहले सिलेक्ट करते हैं, इसको हम कर लेते हैं इस टूल से, मैग्नेटिक लासो टूल से। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद इस तरह से वो खुद ही सिलेक्ट करता हुआ जा रहा है जो उसको सिमिलर कलर मिल रहे हैं। उसके बाद हम इसको सेट कर लेंगे। फिलहाल एक दफ़ा आप इसको सिलेक्शन इसकी बना लें स्किन की। यहाँ से आपने ऊपर जाना है इस तरह से, बैक स्पेस मैं प्रेस करता हूँ और यहाँ पे भी उसको सिमिलर दिख रहा है तो इसलिए वो कर रहा है इसको। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया। ये टूल बहुत ही अच्छा टूल है, इससे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ऊपर वाले तकरीबन जो 3-4 टूल हैं वो सिलेक्शन के लिए ही यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे गलत जा रहा है, मैं बैक स्पेस दबाता हूँ, इस तरह से उसको बता दिया। सिर्फ हमने स्किन को सिलेक्ट करना है यहाँ तक, उसके बाद इतना। इतनी सिलेक्शन होगी। उसके बाद फिर से हम क्विक सिलेक्शन टूल ले लेंगे और यहाँ से जो एडजस्टमेंट हमने करनी है उसको कर लेंगे। तो यहाँ से इसकी स्किन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से आपने सिलेक्ट एंड मास्क में जाना है। सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक किया, यहाँ से रेडियस को बढ़ा दें, वही स्मार्ट रेडियस को मैंने कर दिया 5 या 6 आप कर सकते हैं। स्मूथ आपने ज़्यादा नहीं करना, यहीं पे टाइप कर देते हैं 3। ओके कर दिया। उसके बाद फिर से आपने सॉलिड लेयर क्रिएट करनी है। यहाँ पे नीचे सॉलिड लेयर पे क्लिक किया और यहाँ से इसका कलर हम दे देते हैं इसको, जो स्किन कलर होता है। यहाँ से जहाँ पे आपको सही लगे आप कर सकते हैं। इतना ठीक है आई थिंक। ओके किया। इसी वाले ये जो कलर वाला पार्ट है इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से ब्लेंडिंग मोड चेंज करके कलर कर दिया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हो चुका है। उसके बाद फिर से आपने कलर पे डबल क्लिक करना और यहाँ से इसके कलर्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं जो भी आप रखना चाहें। तो इतना ही ठीक है। तो इस तरह से आप ब्लेंडिंग मोड्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रॉपरली चेंज हो चुकी है, इसका जो कलर है कलराइज हो चुकी है। इन तीनों लेयर्स को आप सेलेक्ट करें या चौथी को भी कर लें और कंट्रोल ई से मर्ज कर दें और ये आपकी रेडी हो चुकी है। उसके बाद इस तरह से आप ब्लेंडिंग मोड्स और जो हैं उनको चेंज कर सकते हैं। हेयर्स पे भी आप इन हेयर्स को सिलेक्ट करें और फिर वही रेडियस दें, स्मूथ का जो लेवल है उसको इंक्रीज करें और उसके बाद ब्लेंडिंग मोड्स आप उसको भी कलर या मल्टीप्लाई इस तरह से कोई करके देख सकते हैं और बालों को भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप किसी भी फ़ोटो जो आपकी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है उसको कलराइज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ब्लेंडिंग मोड समझ आए होंगे कि किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।